भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मत भरा, भोराई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया आंधियारा। अरे तेरा। और भभूति जी। तिवारी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और भाभी जी कैसी हैं? सुबह सुबह क्या बेतु का सवाल पूछा आपने? यार तिवारी जी, आपका नाम जहन से निकल गया यार। मैं पूछने वाला था कि आप और भाभी जी कैसे हैं? ठीक है। और भाभी जी कैसी हैं? मतलब आप और भाभी जी कैसे हैं? ठीक है। और ये देखिए क्या जमाना आ गया। क्यों, क्या हुआ? एक पड़ोसी अपने पड़ोसी की बीवी को जादू टोटका करके लूट के ले गया, मतलब भगा के ले गया। अरे ये तो बड़ी गलत बात है। वैसे हम ऐसी बातों का समर्थन कतई नहीं करते। मैं भी इस जादू टोटके पे एकदम यकीन नहीं करता। मैं तो पटाने पे यकीन करता हूँ। किसको पटाने में यकीन करते? एक्चुअली मैं कह रहा था कि जिसने पटाया है ना, अगर वो मुझे मिल जाए तो उसे पटक पटक के मारूंगा। हमें भी मिल जाए तो हमसे लतिया के पूछेंगे कहाँ से सीखा वे। मतलब ऐसी गलत बातें नहीं सीखनी चाहिए। Yes, of course, this is wrong. This is wrong. ये क्या तरीका है यार? This is very wrong. इस आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बता रहा हूँ भैया, ये आदमी मुझे मिल जाए ना, मैं गुर्दे छील दूं इसके। मैं बता रहा हूँ आपको। अरे सक्सेना जी, किसे गुर्दे छीले पे आमादा हो रखे हैं आप? अरे भैया, मैं उन लोगों के गुर्दे छील देना चाहता हूँ जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। इनकी छील दीजिए आप तिवारी जी के। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम औरतों की इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। आप खाक इज्जत करते हैं। आप दिन भर भाभी से काम कराते रहते हैं, दिन भर भाभी जी से काम कराते हैं। ऑल डे शी वर्क्स फॉर यू, डे इन डे आउट। ज्यादा बकिए मत। गुरुजी घरेलू महिला है, उसे घर का काम करने में खुशी मिलती है। आप खुद को देखिए ना, आप भाभी जी से काम करवाते हैं, वो भी बाहर का। आप जे लो भैया, ये तो आपस में भिड़ लिए। इन्हें तो सांड की तरह भिड़ने का बहाना चाहिए। यार वैसे एक बात है गई, ये दोनों भैया ना एक नंबर के कमीने आदमी है गए। क्या बोला तूने? भैया जी वो गलती से मुंह से निकल गो। अरे भैया, आप लोग आपस में क्यों उलझ रहे हैं? मैं किसी दूसरे मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? बोलिए ना, मुद्दे पे आइए ना भाई। भैया मुद्दा ये है कि किसी कमबख्त ने इस अखबार में एक आर्टिकल लिखा है और वो कहता है कि औरतें बड़ी बेवकूफ होती हैं। किस लिहाज से बेवकूफ होती हैं? इस लिहाज से बेवकूफ होती हैं कि औरतों के सामने कोई भी उसकी झूठी तारीफ कर दो तो वो चने की झाड़ पर चढ़ जाती हैं। झूठी तारीफ करने वाले की हर बात को सच मान लेती हैं, उसकी उंगलियों पर नाचने लगती हैं, पगला जाती हैं। इस लिहाज से बेवकूफ होती हैं, ये लिखा है इसने। को कह रहा हूं, ऐसा आर्टिकल कौन ने छापो? औरतें बेवकूफ नहीं होती, औरतें बहुत समझदार होती हैं, काबिल होती हैं, बेरोजगार होती हैं ना, जो उन्हें अपने टुकड़ों पे, अपने खर्चों पे पालती हैं, ओपनिंग करती हैं बेचारी। कौन ने छापो? सारे पकड़ के ले आओ, मुझे गुर्दा छील देंगे। सक्सेना जी, ये बेकार का गलत आर्टिकल है, ऐसा नहीं होता है। आई नो विमेन, दे आर नॉट सो स्टूपिड, दे आर वेरी स्मार्ट। और उनकी तीसरी इंद्री भी सक्रिय होती है। भैया जी हमने तो न देखी आज तक ऐसी औरत। मैंने भी ना देखी कोई ऐसी औरत भैया। मैंने तो औरत ही ना देखी। ऐसे तो हम भाभी जी की रोज तारीफ करते हैं, लेकिन थोड़ी क्लासी होती है, आपको तो पता ही होगा। आज थोड़ी सस्ती चालू टाइप करते हैं ताकि इनको समझ आ जाए। भाभी जी, भाभी जी, देखिए कौन आया। भाभी जी, ओहो, कौन आया है का मत बोले। हाँ आप ही तो हैं भरभूति जी। मैंने कहा हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हाँ हेलो, आज जल्दी बोलिए, हमरा मन का ठीक ना आई है आज। भाभी जी आज आप बड़ी कातिल लग रही हैं। अरे हम कातिल हैं? भाभी जी वैसी कातिल नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आज आप बहुत बहुत खूबसूरत, बड़ी हसीन, बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं।
हाँ था अंकु। भाभी जी आपके चेहरे पे जो काली काली जुल्फे पड़ी हुई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर बहुत सारी काली नागिनें नाइट वॉक कर रही हैं। है दिया था अंकु। भाभी जी आपकी आंखें ऐसा लगता है जैसे दो झीलें, उस झीलों में एक घुसपैठिया कूदना चाहता है, लाइक मी। थैंक यू। लेकिन आप काहे हमरा इतना तारीफ कर रहे हैं आज? हाँ भाभी जब भी आपको देखता हूँ कमबख्त ज़बान से तारीफ के अलावा कुछ निकलता ही नहीं भाभी जी। भाभी जी आप इतनी मासूम हैं, इतनी मासूम है कि मासूमियत लफ्ज आपके सामने मासूम नहीं लगता भाभी जी। थैंक यू। भाभी जी आई एम श्योर जब ये ताजमहल बना होगा ना, तो जो आर्किटेक्ट है उसके दिमाग में आपकी छवि होगी, आपका चेहरा होगा, आपकी शक्ल होगी भाभी जी। हदिया एक मतलब हम ताजमहल जैसे दिखते हैं? हाँ, बल्कि ताजमहल आपकी तरह लगता है भाभी जी। हदिया क्या बात कर रहे हैं? भाभी जी मेरी कभी ताजमहल देखने की इच्छा ही नहीं हुई, पूछे क्यों? हाँ का है? क्योंकि मैं दिन रात जिंदा चलता फिरता ताजमहल देखता हूँ भाभी जी। जिंदा ताजमहल यहाँ? यस आप हैं, मेरे लिए आप जिंदा चलता फिरता ताजमहल है भाभी जी। हदिया थैंक यू। और बताइए ना कि हम और का हैं? भाभी जी आप आसमान से उतरी एक परी हैं। हाँ और? भाभी जी आप एक मासूम हिरनी हैं। और? भाभी जी आप स्वर्ग की अप्सरा हैं। हाँ और? भाभी जी आप बेशकीमती नगीना हैं। क्या बात कर रहे हैं? और भाभी जी आप मैं क्या लगता हूँ मुझे भी बता दे। कुत्ते। और बताइए ना का हैं? भाभी जी फिर कभी आऊंगा और फिर तारीफ करूंगा आपकी जम के भाभी जी। अभी चलता हूँ, कुत्ता पीछे पड़ गया। कहाँ चल दिया बता के जाना। तेरी अम्मा को लेकर सिनेमा देखने जा रहा हूँ, कुत्ते। हदिया हम भी आईना देख कर आते हैं। हाँ मीनल, क्या है ना, हम औरतों की जब तक कोई तारीफ नहीं करता ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमें कुछ कमी है। हाँ विभू भी कर देता है कभी कभी तारीफ, लेकिन उसकी तारीफ में अब वो बात नहीं रही जो शादी के पहले हुआ करती थी। पता है तुझे, शादी के पहले तो क्या कसीदे पढ़ा करता था, और अब जरा सी तारीफ करने में जैसे उसको मुंह को लकवा मार जाता है। भाभी जी घर पर हैं? अच्छा सुनो, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, हमारे पड़ोसी आए। ओके। हेलो तिवारी जी। क्या बात है भाभी जी, आप जब भी कहते हैं ना हेलो तिवारी जी, तो हो इतना कर्णप्रिय लगता है कि जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो भाभी जी, इतनी मधुर आवाज है आपकी। ओ अच्छा वैसे तिवारी जी मेरी इतनी मीठी आवाज है? जी भाभी जी बिल्कुल, इतनी मीठी है कि अगर आपके साथ बैठकर कोई वार्तालाप कर लेना भाभी जी तो उसे मधुमेह हो जाए। तिवारी जी कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा ज्यादा हो गया। तो फिर सॉरी भाभी जी। क्या है कि आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है ना भाभी जी कि आपके सामने आते हम लड़खड़ा से जाते हैं। इतनी अच्छी है मेरी पर्सनालिटी। जी भाभी क्षमा चाहेंगे भाभी जी, लेकिन आपका व्यक्तित्व उस भूरी हिरणी के समान है जो रास्ता भटककर जंगल से शहर की ओर आ गई हो। क्या बात कर रहे हैं आप? जी भाभी जी। और आप इतनी बुद्धिमान है भाभी जी कि मेरे ख्याल से पूरे कानपुर में आप जैसी बुद्धिमान महिला चिराग लेकर ढूंढने पर भी ना मिलेगी। अच्छा जी भाभी जी, यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन। तिवारी जी आप भी ना। हाँ भाभी जी हम भी ना, वाकई। और आप ना भाभी जी एकदम दया की प्रतिमूर्ति हैं। प्रेम रूपी सागर आपके हृदय में हिलोरे मार रहा है भाभी जी। तिवारी जी वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, आपने ना बिल्कुल सही पहचाना है। दिल से ना मैं बड़ी दयालु है भाभी जी, इसलिए तो भभूति जी जैसे शख्स को झेल रही हैं। गोरी मैम घर पे हैं का? आइए अप्पू सिंह जी आइए। आप क्यों यहाँ मर रहे हैं, मतलब क्यों आए हैं? यही सवाल हम तुमसे पूछें, तुम सोच रहे थे काय मर आए? अरे हम तो वो एक्चुअली तिवारी जी मेरी तारीफ कर रहे थे। गोरी मैम जो आदमी आपका तारीफ करेगा बंदर का जाने अदरक को स्वाद। अच्छा हम बंदर हैं तो आप केकड़े हैं, केकड़े। हम के
कबूल। ओफ, क्या है? क्यों आप लोग झगड़ा कर रहे हैं? अपू सिंह जी, आप तारीफ कर सकते हैं? आती है आपको तारीफ करनी? गोरी मैम, हम बहुत बढ़िया तारीफ कर सकते हैं आपकी। अच्छा, ऐसी तारीफ करेंगे कि जो आदमी का कर पाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कीजिए तारीफ। मैं भी देखती हूँ कि आप दोनों में से कौन ज्यादा अच्छी तारीफ करता है। गोरी मैम, हमें आपको देख के ऐसा लगता है जैसे काऊ ने कीमती अंग्रेजी शराब की बोतल को देसी ठेका पे रख दो। ओए अच्छा, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। अच्छा। देखो, खुश हो गई गोरी मैम, अदरक वाली चाय की जगह सीधी कॉफी आ रही है। That's like my गोरी मैम। चलो आज अपनी पगली को चने के झाड़ पर चढ़ाया जाए। हम भी देखते हैं कि हमारी झूठी तारीफ से हमारी पगली कितना चने के झाड़ पर चढ़ती है। लड्डू के भैया, भैया, हम क्या बोल रहे हैं? का पगली? हमारे दिमाग में ना एक तो नया शेर उबल रहा है, सुनाए का? हाँ, उबालो, सुनाओ पगली, सुनाओ। ठीक बा। तो कर्ज किए हैं। वो अर्ज किया है होता है मिर्जा गाली बहन। सही पकड़े हैं। अर्ज किए हैं। अब बाल्टी के ऊपर बाल्टी, अब बाल्टी पर रखा मोती। ओह, क्या बात है। क्या बात है, क्या तरकीब है। क्या तरकीब है। तो बाल्टी के ऊपर बाल्टी और बाल्टी पर रखा मोती। लड्डू के भैया हैं अगर हमरा लहंगा, तो हम हैं उनकी धोती। हम सच कह रहे हैं पगली, तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, इतना बढ़िया शेर कहा है कि अगर गालिब जिंदा होते ना, वो शर्म से पानी पानी हो जाते। I never knew। मुझे नहीं पता था तुम इतनी तो you're so fun। You're funny। Oh God। विभू, तुम आज तक कभी मेरे जोक्स पर इतना नहीं हंसे, और आज तुम पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हो। विभू, तुम कहीं मुझे चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं बेबी, बिल्कुल नहीं। यू नो तुम्हारे जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से कहीं ज्यादा बेटर है। आई मीन यू आर क्लास पार्ट, ट्रस्ट मी। रियली? बेबी, मुझे ना तुमसे जलन होती है कि तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से कहीं ज्यादा बेटर। आई स्वेयर। कहाँ? तुम तो हमेशा यही कहते हो कि मैं कितनी चिड़चिड़ी हूँ, मैं कितनी गुस्सैल हूँ। बेबी, तो मैं तुमसे जलता हूँ ना तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर से, इसलिए तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोलता हूँ ये सब कुछ। I'll tell you, you have some sense of humor, I swear. Yeah. You naughty girl, you have some sense of Oh my God. I'm so happy. you know, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे इन जोक्स की ना एक एल्बम निकलवाऊँ। दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? हमरे शेरों पे किताब लिखवाएंगे? हाँ पगली। और तुम्हारी उस किताब का नाम हम रखेंगे दीवाने अंगूरी। And just imagine, जैसी वो एल्बम मार्केट में आएगी, तुम कॉमेडी की दुनिया की बेताज क्वीन बन जाओ। लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें देखते हंसेंगे, लोट लोट के गिरेंगे, हंस हंस के गिरेंगे, मालूम है? You'll be the goddess of humor. Oh my God. Oh my God. I'm so happy. इसी बात पे ना मैं तुम्हें एक और अच्छा जोक सुनाती हूँ। नहीं, नहीं, you must. You have to give me some time, you know, जरा मुझे breathe कर ले दो ना, it's so funny. सुनो ना, ये जोक ना और भी मजेदार है। मुझे तो ना सोच के हंसी आ रही है। एक बार
घूमता है लेकिन उसको चश्मा नहीं मिलता। Really? चश्मा नहीं मिलता? वाह। और गेस करो कि उसका चश्मा किसने चुराया? Baby, I really can't guess. I must tell you, it's a very intelligent joke, you know. Yeah, I mean, I really can't guess. चश्मा किसने चुराया होगा? I got हाथी का चश्मा किसने चुराया? I really can't guess. I got you. पता है उसका चश्मा चूहे ने चुराया। नहीं, 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 नहीं. Come on, man. This is unbelievable. It's a creative joke. Such a nice solution. Oh my God, you'll kill me today. Oh, Anu baby, you'll kill me. My God, क्या joke सुना रही हो तुम मुझे? I'm so funny. You're so funny, man. You're so funny. विभू सुनो ना, मैंने एक बहुत बढ़िया सी कॉफी बनाती हूँ, फिर तुम्हें इससे भी अच्छा जोक सुनाती हूँ। Good idea. नहीं सुनो, मैं पहले जोक सुनाती हूँ फिर कॉफी बनाती हूँ। नहीं, पहले कॉफी पियेंगे फिर जोक सुनेंगे, बिकॉज कभी टाइम मिल जाएगा जरा, है ना, ब्रीथ करने का। I hope you understand. साथ साथ कॉफी पिएगी और फिर मैं बहुत अच्छा जोक सुनाऊंगी, इससे तो तुमको और भी हंसी आएगी। I know. I love it. ये अपने को बहुत स्मार्ट समझती है। मेरी तारीफ से चने के झाड़ पे चढ़ गई। और माफ कीजिएगा, सेंस ऑफ ह्यूमर इनके पास से नहीं गुजरी है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर से बहुत दूर है। Baby, I'm dying to listen to your jokes, baby. क्या फनी जोक सुनाया तुमने यार। अभी आती हूँ। भाई तिवारी जी, भाई अखबार में कमाल की न्यूज थी है। ये औरतें कितनी बेवकूफ होती हैं, जरा सी तारीफ कर दी जाए वो चने के पेड़ पे चढ़ जाती हैं। वैसे माफ कीजिएगा, हम भाभी जी को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। क्या मतलब हम आपकी जानकारी के बिना आपके घर गए थे और हमने भाभी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो उस भूरी का क्या रिएक्शन था? उस भूरी के मतलब भाभी जी एकदम प्रफुल्लित थी, खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ऐसी क्या तारीफ कर दिया आपने? हमने कहा भाभी जी आप बहुत मासूम हैं। हाँ, आपके अंदर दया ममता जो है कूट कूट के भरी है, आप दया का सागर हैं भाभी जी, प्रेम का सागर हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो वो सीधी सादी है, ना दया का भंडार है, कुछ भी नहीं। अगर उन्हें एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो जी तो आप कह सकते हैं कि शी इज अ फीमेल हिटलर। वैसे आपकी जानकारी के बिना मैंने भी भाभी जी की बहुत तारीफ की। अच्छा, आपने अंगूरी की क्या तारीफ की? मैं उनसे कहा कि जिसने भी ताजमहल बनाया होगा तो उसको ताजमहल का आइडिया आपकी शक्ल को देख के आया हो। ऐसी तारीफ करने की क्या जरूरत थी आपको अंगूरी की? अरे यार तिवारी जी, कैसे फैल रहे हैं आप यार? झूठी तारीफ की थी यार। झूठी की थी फिर ठीक है, हमने कहा अंगूरी कहाँ ताजमहल। वैसे तिवारी जी, मैंने अन्नू की भी बहुत झूठी तारीफ की है, वो बड़ी खुश थी मेरी तारीफ से। हमने भी अंगूरी की बहुत झूठी तारीफ की थी, वो भी बहुत खुश थी। ये औरतें कितनी बेवकूफ होती है। निहायत ही बेवकूफ। आपने जैसा कि अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा कि ये दोनों आप दोनों की झूठी तारीफ कर रहे थे।
ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सक्सेना जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। सब सुन लिया है हमने। भैया आप लोग एक नंबर के झूठे और फरे भी हैं। एक फालतू के आर्टिकल की वजह से आपने हमको बेवकूफ बनाया। हाँ अब हम आप लोगों को बहुत मजा चखाएंगे, देख लीजिएगा। हाँ आप दोनों अंदर घर के मत घुसिएगा। पूरे 3 दिन तक। सुनिए लटुकी भैया, चलिए अनीता जी। सुनिए ना भैया, आपके लिए मैं ये उस अखबार का कॉपी लाया हूँ जिसमें वो आर्टिकल छपा था ना। आए तिवारी, आइए बीच में आइए।